Hello students, today's subject is pharmaceutics and topic is सपोजिट्रीज। तो सपोजिट्रीज के अंतर्गत हम इसके पहले भी आपको पहले वाले वीडियो में सारा डिस्क्राइब कर चुके हैं। हमें आज के वीडियो में फैटी बेसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ना था। तो हमने आपको 3 टाइप के बेसेस बताए थे, फैटी बेसेस, वाटर सॉल्यूबल बेसेस और एक्वस सॉल्यूशन बेसिस या इमल्सिफाइंग बेसिस। जैसे कि दिखा है फैटी बेसिस, वाटर सॉल्यूबल बेसिस और इमल्सिफाइंग बेसिस। अब आते हैं फैटी बेसिस। फैटी बेसिस क्या होते हैं? डिज़ाइन टू द मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। ये ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएं। लाइक एग्जाम्पल क्या है? थियोब्रोमा ऑयल यानी कोका बटर एंड सिंथेटिक फैट्स। थियोब्रोमा ऑयल, तो थियोब्रोमा ऑयल क्या होता है? इट इज़ अ येलोइश वाइट सॉलिड with a odor of chocolate and is a mixture of glycerin, ester ऑफ डिफरेंट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होता है? येलोइश वाइट सॉलिड होता है जिसका ऑर्डर जो होता है वो चॉकलेट होता है, चॉकलेटी होता है। एंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन ईस्टर। ये मिक्सचर होता है ग्लिसरीन ईस्टर का किसी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। और इसके एडवांटेज क्या क्या है? इट मेल्टिंग रेंज 30 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेल्ट हो जाता है 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मेल्ट इन द बॉडी। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है लेकिन बॉडी में मेल्ट हो जाता है। रेडली मेल्टेड ऑन वार्मिंग, रैपिड सेटिंग ऑन कूलिंग। ये रेडली मेल्ट हो जाते हैं वार्मिंग में या बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं ऑन कूलिंग के टाइम पे। मिसिबल विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, बहुत से इंग्रेडिएंट के साथ मिसिबल होते हैं। नॉन इरिटेटिंग होते हैं। ओके, फिर डिसएडवांटेज इसके क्या है? डिसएडवांटेज पे आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज का पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन मेल्टेड एंड कूल्ड इज सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब ये मेल्ट हो जाए और फिर उसे कूल किया जाए तो ये सॉलिड हो जाता है डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म में। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, वो डिपेंड करता है मेल्टिंग टेम्परेचर पे। रेट ऑफ कूलिंग एंड साइज ऑफ द मास। रेट ऑफ कूलिंग और साइज ऑफ द मास जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इफ़ मेल्टेड एट नॉट मोर देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्लोली कूल्ड इट फ्रॉम स्टेबल बीटा क्रिस्टल। ये क्या करता है? अगर ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे नहीं मेल्ट हुआ है तो ये क्या होगा? धीरे धीरे कूल होगा और स्टेबल होगा बीटा क्रिस्टल में विद नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट के साथ। इफ़ ओवर हीटेड, अगर ज़्यादा हीट है देन ये कूल होगा एंड प्रोड्यूस अ अनस्टेबल गामा क्रिस्टल। ये एक अनस्टेबल गामा क्रिस्टल में कूल हो जाए, गामा क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिडिफाइड हो जाएगा। विच मेल्ट अबाउट 15 डिग्री जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाते हैं। और अल्फ़ा क्रिस्टल मेल्टिंग एट 20, और अगर अल्फ़ा क्रिस्टल में ये सॉलिडिफाइड होगा तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। फिर आता है कोका बटर मस्ट बी स्लोली मेल्टेड ओवर अ वार्म वाटर। कोका बटर जो है वो स्लोली मेल्ट होता है वार्म वाटर पे, ठीक है। वार्म वाटर बात पे स्लोली मेल्ट होता है टू अवॉइड अ फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिससे कि इसे अवॉइड किया अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनने से, ठीक है। फिर आते हैं अडेयरनेस एंड मोल्ड। अडेयरनेस टू मोल्ड। अडेयरनेस टू मोल्ड में क्या है? बिकॉज थियोब्रोमा ऑयल डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट इनफ ऑन कूलिंग। थियोब्रोमा ऑयल जो है वो कूलिंग पे ज़्यादा मतलब कि डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट इनफ आ कूलिंग टू लूजन द सपोजिट्रीज द मोल्ड। क्या होगा? कूलिंग करने पे वो सपोजिट्रीज मोल्ड पे दोबारा नहीं आ पाता है तो स्टिकिंग में अकर, जिससे कि वो चिपकने लगता है। पर्टिकुलरली इफ़ द मोल्ड इज़ वार्म, अगर मोल्ड जो है वो वार्म है। दिस प्रिवेंट बाय द लुब्रिकेटिंग द मोल्ड बिफोर यूज़। ये पहले लुब्रिकेशन से प्रिवेंट करेगा फिर यूज़ करने के पहले। फिर सॉफ्टनिंग पॉइंट टू लो फॉर हॉट क्लाइमेट।
हॉट क्लाइमेट के लिए सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होना चाहिए। टू रेज द सॉफ्टनिंग पॉइंट को बढ़ाने से वाइट बीस वैक्स में बी एडेड, वाइट बीस वैक्स को ऐड करो टू थियोब्रोमा ऑयल, जिसे थियोब्रोमा ऑयल में ऐड करेंगे। सपोजिटरीज इंटेंड फॉर यूज टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़। जो थियोब्रोमा ऑयल होगा उसे क्या करेंगे, इंटेंड करेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय द सॉल्युबल इंग्रेडिएंट। मेल्टिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय द सॉल्युबल इंग्रेडिएंट सब्सटेंस सच एज क्लोरल हाइड्रेटेड दैट डिज़ोल्व द थियोब्रोमा ऑयल। कुछ सब्सटेंस जो कि क्लोरल हाइड्रेटेड होते हैं, जो डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व किए जाते हैं थियोब्रोमा ऑयल में। दे लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो कि इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। सच एज एक्सटेंट दैट द सपोजिटरीज आर टू सॉफ्ट फॉर यूज़, जिससे कि सपोजिटरीज जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है फॉर यूज़ के लिए। टू रीस्टोर द मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट को रीस्टोर करने पे कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाइट बीस वैक्स में बी एडेड, एक कंट्रोल अमाउंट वाइट बीस वैक्स का ऐड कर दिया जाता है। फिर आता है स्लो डिटोरिएशन ड्यूरिंग स्टोरेज। ड्यूरिंग स्टोरेज क्या होता है, स्लो डिटोरिएशन होता है। लाइक दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड। ये किस वजह से होता है, अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड के ऑक्सीडेशन की वजह से। फिर आते हैं पुअर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। पुअर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, दिस फॉल्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ये क्या है, ये फॉल्ट जो है इम्प्रूव करी जा सकती है किसी इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करने। लीकेज फ्रॉम द बॉडी से लीक हो। समटाइम्स मेल्टेड बेस स्केप्स फ्रॉम द रेक्टम और वंजाइना। समटाइम्स क्या होता है, रेक्टम या वंजाइना में जैसे इसको सपोजिटरीज को इंटेंट किया जाता है तो स्केप्स हो जाते हैं। तो दिस इज़ मोस्ट ट्रबलसम विद सपोजिटरीज बिकॉज देयर आर लार्जर साइज। क्या होता है, तब ज़्यादा ट्रबल हो जाता है जब सपोजिटरीज का साइज़ लार्जर हो, या जो हमारे पेस्ट्रीज होते हैं उसका साइज लार्जर हो। एंड देयर फोर दीज आर रेयरली मेड विद द थियोब्रोमा ऑयल, और जो रेयरली थियोब्रोमा ऑयल से बनाए गए हैं। रिलेटिवली हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी बहुत रिलेटिवली हाई है। फिर आते हैं सिंथेटिक हार्ड फैट। तो सिंथेटिक हार्ड फैट क्या होते हैं, एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल अ नंबर ऑफ हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट, ये क्या होते हैं थियोब्रोमा ऑयल के सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजिनेटेड ऑयल के नंबर्स ऐड होते हैं। हाइड्रोजिनेटेड ऑयल एडिबल ऑयल, अर्चीज ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल या कर्नल ऑयल, स्टीयरिक एंड अ मिक्सचर ऑफ ओलोइक एंड स्टीयरिक एसिड आर रिकमेंडेड। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिए गए आपको। अब एडवांटेज पे आते हैं। देयर सॉलिडिफाइंग पॉइंट्स आर अनअफेक्टेड बाय द ओवर हीटिंग। इसके सॉलिडिफाइंग पॉइंट्स जो है वो ओवर हीटिंग पे अनअफेक्टेड होते हैं। फिर दे हैव गुड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ये गुड रेजिस्टेंस होते हैं ऑक्सीडेशन पे बिकॉज देयर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव बीन रिड्यूस, जिससे क्योंकि इनके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो रिड्यूस हो जाते हैं। देयर इमल्सीफाइंग एंड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज़ आर गुड। ये इमल्सीफाइंग और वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज़ जो होती है वो गुड होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। नो मोल्ड लुब्रिकेंट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन कूलिंग। इसमें कोई मोल्ड लुब्रिकेंट इसको बनाने में कोई लुब्रिकेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, बिकॉज ये क्या है कूलिंग पे सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या दे कॉन्ट्रैक्ट द सिग्निफिकेंटली ऑन कूलिंग। फिर क्या है, दे प्रोड्यूस कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इल्जेंट सपोजिटरीज। ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस हो जाते हैं और इल्जेंट सपोजिटरीज होती हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। क्या क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं।
दे शुड नॉट बी कूल्ड इन रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर पे कूल्ड नहीं होते हैं बिकॉज दे बिकम ब्रिटल इफ़ कूल्ड क्विकली, बिकॉज ये क्या होंगे, ब्रिटल हो जाएंगे अगर इन्हें कूल किया गया बहुत जल्दी। फिर दे आर मोर फ्लूइड देन थियोब्रोमाइल, इनमें क्या होता है, थियोब्रोमाइल के अकॉर्डिंग फ्लूइड ज़्यादा होता है। व्हेन मेल्टेड एंड एट दिस स्टेज सेडिमेंटेशन, क्या होता है, जब ये मेल्ट होते हैं तो इस स्टेज पे इनका सेडिमेंटेशन होने लगता है। अब नेक्स्ट आते हैं वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल बेसेस। वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल बेसेस क्या होते हैं, ग्लिसरोजिलेटिन बेस। फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल बेस में ग्लिसरोजिलेटिन बेस। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड वाटर मेड इनटू द स्टिफ जेली बाय एडिंग जिलेटिन। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल का मिक्सचर होता है और वाटर जो एंड वाटर मेड ऑफ स्टिफ जेली, वाटर इसे स्टिफ जेली बना देता है एडिंग द जिलेटिन, जिलेटिन के ऐड करने पे। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, सपोजिटरीज and pessaries. The stiffness of the mass depend upon the proportion of gelatin used, which is adjusted according to its use. It is used to preparation of jellies, इसमें इसको जेलीज के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है सपोजिटरीज। द स्टिफनेस एंड मास डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन के यूज़ पे इसका जो मास होता है वो डिपेंड करता है। एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़, और इसे इसके यूज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंपैटिबिलिटी ऑफ द ड्रग यूज्ड इन सुटेबल टाइप ऑफ जिलेटिन इज सेलेक्टेड ऑफ द पर्पस। ये मतलब कि डिपेंड करता है कि उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, जो जिलेटिन हम यूज़ कर रहे हैं सेलेक्टेड जिलेटिन उसकी क्या तो टाइप ए, जो मतलब 2 टाइप्स के जिलेटिन्स यूज़ किए जाते हैं। टाइप ए फार्माजेल ए, टाइप बी फार्माजेल बी। अब इसके आते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है, तो डिसएडवांटेज पे आते हैं। ग्लिसरोजिलेटिन बेस्ड सपोजिटरीज आर लेस कॉमनली यूज्ड देन द फैटी बेस। ग्लिसरोजिलेटिन बेस क्या है, वो बहुत कम यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू फैटी बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू फैटी बेसिस ये ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस बहुत कम है। जैसे ग्लिसरॉल हैज़ लैक्सेटिव एक्शन, क्योंकि ग्लिसरॉल लैक्सेटिव एक्शन रखते हैं। दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं प्रिपेयर करने में या हैंडलिंग करने में। दे आर हाइग्रोस्कोप, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हैंस मस्ट बी केयरफुली स्टोर, इसलिए इन्हें केयरफुली स्टोर करना पड़ता है। जिलेटिन इज़ इनकम्पैटिबल विद द ड्रग दोज प्रेसिपिटेट विद द प्रोटीन। जिलेटिन जो है उन ड्रग्स के साथ में कंपैटिबल नहीं होता है या इनकम्पैटिबल होता है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाती हैं प्रोटीन के साथ, लाइक टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड और गैलिक एसिड। फिर उसके बाद बी नंबर है सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज। सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज क्या होती है, इन दिस केस जिलेटिन आर कर्ड सोप और सोडियम स्टीयरेट which make the glycerin sufficiently hard for the suppositories, and a large quantity of glycerin up to 95% of the mass can be incorporated। इस केस में क्या होता है, जिलेटिन और कर्ड सोप और सोडियम स्टीयरेट which makes the glycerin सफिशियंटली, जो कि ग्लिसरीन को सफिशियंट हार्ड बनाता है फॉर सपोजिटरीज के लिए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन मतलब 95% से अप टू अगर ग्लिसरीन होगा तो मास कैन बी इनकारपोरेटेड, मास जो है इनकारपोरेटेड हो जाएगा। फर्दर द सोप हेल्प टू द इन इवैक्यूलेशन ऑफ ग्लिसरीन। सोप क्या करता है, ग्लिसरीन को इवैक्यूलेशन करने में हेल्प करता है। द सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज हैव द डिसएडवांटेज दैट दे आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक। सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज का एक एडवांटेज होता है कि वो बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। देयरफॉर दे मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसलिए उन्हें एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। एंड रॉप्ड द वैक्स्ड पेपर और टिन फॉयल, या तो उन्हें रैप करते हैं वैक्स पेपर पे या टिन फॉयल पे, ठीक है। फिर आते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल बेसेस या
मार्कोगॉल बेसिस या कार्बोवैक्सेस जिसे बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिकुलर वेट, ये डिपेंड करता है उसके मॉलिकुलर वेट पे। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, जो कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोगॉल बेसिस, मैक्रोगॉल बेसिस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैक्रोगॉल 400 जो है उसका जो मॉलिकुलर वेट वो 20, मैक्रोगॉल 1000 75, ठीक है। ये कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। फिर क्या है, बाय चूजिंग अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सपोजिटरीज विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड, किसी भी सुटेबल कॉम्बिनेशन को चूज़ करने में सपोजिटरीज बेस के तो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ती है उसको प्रिपेयर करने के लिए। अब एडवांटेज पे आते हैं, जो हमारा वाटर सॉल्युबल सपोजिटरीज है उसके क्या क्या एडवांटेज। द मिक्सचर जनरली आर मेल्टिंग पॉइंट अबव 42 डिग्री, इसका मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, डज नॉट रिक्वायर कूल स्टोरेज, जो कि कूल स्टोरेज रिक्वायर नहीं करता है, एंड दे आर सेटिस्फैक्ट्री फॉर यूज़ इन हॉट क्लाइमेट, और ये सेटिस्फैक्ट्री होते हैं हॉट क्लाइमेट में यूज़ करने। बिकॉज द हाई मेल्टिंग पॉइंट दे डू नॉट मेल्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ये नहीं मेल्ट होते हैं तो इन द बॉडी कैविटी पे रेदर देन ग्रेजुअली डिजॉल्व द डिस्पर्स एंड रिलीजिंग द ड्रग स्लोली, रेदर देन ये क्या होंगे, ग्रेजुअली डिजॉल्व हो जाएंगे और रिलीज करने लगेंगे ड्रग को स्लोली। दे डू नॉट स्टिक टू द वॉल फॉर द ऑफ द मोल्ड के मतलब जो बनाने वाली मशीन होती है उस पर स्टिक नहीं होते, सिंस दे कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन कूलिंग, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली कूलिंग पे, ठीक है। अब आते हैं इमल्सीफाइंग बेसिस। क्या होते हैं इमल्सीफाइंग बेसिस? देयर आर सिंथेटिक बेसिस and a number of property bases of very good quality are available, few which are described below। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि डिस्क्राइब करी गई हैं नीचे, like white pesol they consist of triglyceride and saturated vegetable। ये किससे, ट्राइग्लिसराइड्स और सैचुरेटेड मतलब वेजिटेबल एसिड के ट्राइग्लिसराइड से विद वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ईस्टर्स के पार्टिकल से मिक्स करके बनाए जाते हैं। लाइक चेन स्ट्रेंथ जो होगी वो C12 to C18 होगी। फिर क्या है, मासा स्टीरियम में क्या है, दिस इज़ अनदर रेंज ऑफ बेसेस, ये अनदर रेंज के बेसेस होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ डाई ट्राई एंड मोनोग्लिसराइड। ये डाई ट्राई और मोनोग्लिसराइड सैचुरेटेड फैटी एसिड के मिक्सचर होते हैं। चैन लेंथ जो होगी वो C11 से C17 होगी। फिर है मेसोपॉल में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरील ईस्टर मेनली ऑफ लॉरिक एसिड। क्या, ग्लिसरील ईस्टर मेनली ऑफ लॉरिक एसिड टू विच स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरील मोनोस्टीरेट, जिसमें क्या होता है, ग्लिसरील मोनोस्टीरेट का स्मॉल अमाउंट हैज़ बीन एडेड टू इम्प्रूव द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ऐड किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। फिर आते हैं एडवांटेज ऑफ कोका बटर या एडवांटेज ऑफ इमल्सीफाइंग बेसिस पे। ओवर हीटिंग डज नॉट अल्टर द फिजिकल कैरेक्टर, ओवर हीटिंग जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को अल्टर नहीं करती है या वेरी नहीं करती है। दे डू नॉट स्टिक द मोल्ड, ये मोल्ड पे स्टिक नहीं होते। दे डू नॉट रिक्वायर द प्रीवियस लुब्रिकेंट ऑफ द मोल्ड, इसमें कोई लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है मोल्ड के टाइम पे। दे सॉलिडिफाई रैपिडली, ये जल्दी सॉलिडिफाई हो जाते हैं। दे आर लेस लायबल टू गेट रेंसिड, ये लेस लायबल होते हैं रेंसिड के टाइम पे, ठीक है। दे कैन एब्जॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस सॉलिड, ये क्या होते हैं, फेयरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्वस लिक्विड पे, ओके। एंड थैंक यू क्लास। बाकी प्रिपरेशन ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।